टू द चैनल। और कैसे आप सब लोग, आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो गुड मॉर्निंग, अभी बज चुके सुबह के 8:45। क्या करती तू रानी? और परी मैडम ने तो सुबह सुबह पसारा कर दिया है, घर में सब निकाल निकाल के फेंका है। आज है संडे, आज है वैसे गटारी अमावस्या, मतलब कि आज कल से वन स्टार्ट हो रहा है। तो देखते हैं आज का दिन कैसे जाता है। मुझे बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे, मैंने बीच में ब्लॉग नहीं डाल रही थी तो क्या हुआ, ब्लॉग क्यों नहीं आ रहे वगैरह। तो अगर पॉसिबल हुआ तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि ब्लॉग क्यों नहीं आ रहे थे। लेकिन उसका एक सबसे बड़ा रीज़न था परी। पिछले 8-10 दिन से परी की तबीयत ठीक नहीं थी। वो अभी कल से जाके थोड़ा बेटर फील कर रही है। नको बाबू कैसे नको, लेकिन फिर भी अभी उसको सर्दी और खांसी है, थोड़ी सी सर्दी है, खांसी थोड़ी सी। परसों से मेरी तबीयत ख़राब हो गई है, तो मुझे सर्दी हो गई थी। और कल रात को तो मेरा इतना ज़्यादा दांत दर्द हो रहा था। नो शूज नहीं खाला जी। कल रात को मेरा इतना ज़्यादा दांत दर्द हो रहा था कि मैं रात को सो भी नहीं पाई। मतलब कि 2 बजे उठी तो 3-3:30 बजे सोई में, इतना ज़्यादा दांत दर्द हो रहा था। एक्चुअली मेरी एक मिनट, बचपन में क्या होता है ना, कभी हम ब्रश ठीक से नहीं करते या फिर चॉकलेट्स वगैरह खाते ना, उस वजह से दाढ़ ख़राब हो जाती है। तो मेरी दोनों भी दाढ़ सड़ गई थी। तो मैंने 3 साल पहले उसकी ट्रीटमेंट करवा दी थी। तो यही साइड की मैंने निकाल दी थी दाढ़। एक मिनट। और यहाँ पे मैंने सीमेंट भरवाया था, लेकिन जब मैं थाईलैंड गई ना तभी उसका सीमेंट निकल गया वो। तो वहाँ पे जो गैप है वो रह गया। तो फिर अभी कितने टाइम से तो उसने दर्द नहीं किया। कभी कभार एक आध बार हो जाता था, लेकिन इतना भयानक वाला नहीं होता था। कल रात को जो हुआ ना मुझे दर्द, वो भयानक वाला था। तो अभी आज संडे में सोच रही हूँ अभी ये वाली भी जो दाढ़ है ना वो भी निकालूँ, क्योंकि ये दाढ़ निकाली तो मुझे अच्छा रहा। उसके बाद मुझे अभी 3 साल से अभी कुछ भी प्रॉब्लम नहीं हुआ यही साइड का। यहाँ का भी निकाल दूँ तो ज़्यादा सही रहेगा, ऐसा लग रहा है मुझे। तो अभी देखते हैं, वो तो कल पता चलेगा क्या करना है। थाम बाड़ा था। तो कल रात को तो तबीयत इतनी ख़राब थी, फिर आज ब्लॉग करूँगी कि नहीं भी नहीं सोचा था, लेकिन अभी थोड़ा बेटर फील कर रही हूँ। और सर्दी बहुत ज़्यादा है, विक्स वगैरह लगा रही हूँ। सर्दी के लिए आप कितना भी कर लो फिर भी 3 से 7 दिन तक वो रहती है। तो अभी क्या कर सकते हैं। और आज वैसे मुझे हेयर वॉश करना था, लेकिन अच्छा मैंने हेयर ऑयलिंग नहीं की क्योंकि इतनी सर्दी थी। तो मैंने सोचा फिर सुबह उठ के कि नहीं करो, 1-2 दिन के बाद जब सर्दी थोड़ी ठीक हो जाएगी तब हेयर वॉश करूँगी, अभी न रहने देती। तो बस वही। तो चलिए मैं भी आपको मिली थोड़ी देर के बाद। अभी चाय वगैरह हो गई है, देखते हैं आज गटारी कैसे जाती है हमारी। एक्चुअली ऐसा कुछ नहीं, हम श्रावण जैसे मतलब श्रावण महीने में नॉनवेज नहीं खाते, ऐसा कुछ नहीं है, हम खाते हैं। लेकिन फिर भी बोलते ना गटारी लोग मनाते। तो काय झालं जा रुमालान तुझ्या रुमालान जा, नोजी नोजी रुमालान। तो चलिए मैं आपको मिली थोड़ी देर के बाद। पर यहाँ पे बैठी शूज़ लेकर। वो क्या करती है, धीरे धीरे से एक एक चीज़ें ला के देती है। पहले पैंट ला के देगी, फिर पैंट पहना दो, फिर शूज़ ला के देगी, शूज़ पहना दो, फिर टोपी ला के देगी, टोपी पहना दो। एक एक करके वो पूरी रेडी हो जाती है। फिर नीचे चलने के लिए जिद करती है और फिर नीचे लेके जाना ही पड़ता है। इसलिए हम उसको अभी उसकी ट्रिक हम समझ चुके हैं। काय झालं। तो चलिए मैं आपको मिली थोड़ी देर के बाद, और बाद में बताती हूँ ब्लॉग क्यों नहीं आ रही थी वो सब चीज़ें। एक रीज़न तो बता दिया, बाकी के दिन। हे गाइस, तो यहाँ पे मैं किचन में आ गई हूँ। तो यहाँ पे मैंने कढ़ाई में सबसे पहले ऑयल डाल लिया, फिर उसमें मैंने जो हमारा अक्खा मसाला होता है वो डाल दिया, और तेज पत्ता भी डाल दिया अलग से। अब अच्छे से इसको मिक्स कर लूँगी। थोड़ा सा जीरा डाल दिया क्योंकि मुझे मसाला बनाना है इसीलिए। तो यहाँ पे मैंने मटन करी बनाने के लिए स्टार्ट तो कर दिया था, लेकिन बाद में मैं बना नहीं पाई। एक्चुअली मुझे बहुत ज़्यादा सर्दी हो गई, इसलिए मेरा नाक बह रहा था और परी को मेरी ज़रूरत थी। तो फिर बाद में आगे राज ने कंटिन्यू किया है, तो इसलिए ये मटन करी की रेसिपी राज की है। तो यहाँ पे मैंने ऑनियन डाल दिया है। मैंने 2 बड़े बड़े ऑनियन लिए हैं, वो भी अभी अच्छे से इसको ब्राउन होने तक मस्त पकने दूँगी। तो यहाँ पे ऑनियन भी अच्छी तरह से ब्राउन हो रहे हैं। गैस मीडियम रखा था मैंने इस टाइम पे। अब इसमें मैं डाल रही हूँ खोबरा, जो सूखा हमारा खोबरा होता है ना, वो डाल दिया है। वो मैंने एक छोटा टुकड़ा लिया था। अभी इसको भी अच्छे से मिक्स कर लूँगी। खोबरे को भी हमें थोड़ा सा ब्राउन होने देना है और इसे चलाते रहना है। जितना हम चलाते रहेंगे वो अच्छे से उसको कलर आएगा। इसमें मैंने अदरक और लहसुन भी डाल दिए। एकदम छोटा सा टुकड़ा अदरक का लिया था और 2-3 लहसुन की कलियाँ। अब इसमें मैं डाल दूँगी सूखी मिर्ची। तो ये मैंने कश्मीरी मिर्ची और हमारी जो लाल मिर्ची होती तीखी के लिए वो लिए। तो मैंने मसाला ठंडा होने के बाद उसको पीस लिया है। यहाँ पे अभी आगे राज कंटिन्यू करे
तो कुकर में सबसे पहले राज ने ऑयल डाला, फिर तेज पत्ता और कुछ अक्खा मसाला डाला, शायद मैंने देखा नहीं, फिर एक छोटा ऑनियन कट करके डाला। तो एक्चुअली मसाला तो मैंने अपनी तरीके से बनाया था, लेकिन फिर भी राज ने अपनी तरीके से थोड़ा सा वो उनका टेस्ट लाकर उन्होंने कर लिया, तो ये मुझे पता नहीं था आगे की प्रोसेस था बड़ा। तो अब इसको चलाते रहना है जिससे कि ऑनियन अच्छे से ब्राउन हो जाए। और मुझे इतनी ज़्यादा सर्दी है कि मैं बात भी नहीं कर पा रही हूँ एक्चुअली। तो उसमें थोड़ा सा धनिया पत्ता भी डाल दिया राज ने, और एक टोमेटो कट करके डाला है। मैम नहीं है बात इकड़े तुझे जात। और अब टोमेटो को भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और जैसे मैंने कहा कि ये रेसिपी मेरी नहीं, ये राज की है, और मैंने बनाते टाइम भी नहीं देखा था, लेकिन फिर भी मैं जितना हो सके आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ। और यहाँ पे आपको साइड से दिख रहा है क्योंकि मेरा जो बड़ा ट्राइपॉड है वो किचन के ऊपर आता नहीं है, इस वजह से। तो यहाँ पे अभी टोमेटो को भी अच्छे से राज ने ब्राउन कर दिया है। अब इसमें डाल देंगे मसाले। इधर ठीक है। तो मसाले में राज ने डाली एक 2 चम्मच नमक, अंदाजे से डाली, जो भी हम डालते उस अकॉर्डिंग। अब नमक डाल के अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब जो हमारे घर के मसाले थे वो डालेंगे। तो यहाँ पे अदरक लहसुन की पेस्ट भी डाल दी राज ने। ऐसे से बाड़ा जा मम्मा इतने जा। फिर यहाँ पे जो हमारे घर के मसाले थे वो डाल देंगे, जैसे कि लाल मिर्च पाउडर हो गया, धनिया पाउडर, थाम परी धना पाउडर है, और चिकन मसाला, किचन किंग मसाला, हल्दी, नमक, ये सब। नमक तो ऑलरेडी डाला है। अब अच्छे से मिक्स कर लिया है सबको डालकर। और जैसे कि आप लोगों को दिख रहा है मस्त तेल छूट रहा है ग्रेवी में। ये चिकन मसाला। तो एक्चुअली क्या हो ना, परी को ये हो रहा था कि अभी उसको मैं ही चाहिए, इस वजह से आगे राज को कंटिन्यू करना पड़ा। और थोड़ा सा मतलब हम दोनों की मिलके समझ लीजिए मसाले की रेसिपी मेरी थी। राज इस तरह से मसाला नहीं बनाते जिस तरह से मैंने बनाया है। राज ने जो अभी ये प्रोसेस की है ना, इसको राज मसाला मतलब मिक्सर में से पीस कर लेते, लेकिन मेरा मसाला ऑलरेडी रेडी था, इसलिए फिर राज ने वो थोड़ा कम डाला और ये थोड़ा अलग तरीके से बनाया। तो इसमें राज ने मटन भी डाल दिया है अभी और अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब इसमें डाल देंगे राज मैंने जो मसाला बना के रखा था वो, क्योंकि उसको मैंने ऑलरेडी बहुत अच्छे से पका के मतलब कि रोस्ट कर लिया था, इसलिए राज ने बाद में डाला। और इसमें डाल दिया पानी, जितने हमें ग्रेवी चाहिए उस अकॉर्डिंग। आप इस तरीके से ट्राई कर सकते हैं, बहुत टेस्टी बना था वैसे। अब इसमें अंदाजे से पानी डाल दिया और कुकर लगा देंगे और 7 से 8 सीटियाँ करनी है मीडियम गैस पे, क्योंकि मटन पकने के लिए थोड़ा टाइम लगता है। और हम कभी ऐसा नहीं करते कि मटन अलग से पकाओ, कभी कभार करते हैं, मोस्टली नहीं करते। और मैं आज बनाने वाली थी तो मैं तो डायरेक्ट ही बनाने वाली थी, फिर आज ने भी वही किया। अब इसमें जब एक उबाल आएगा तो कुकर लगा देंगे हम ढक्कन, और इसको 7 से 8 सीटियाँ निकाल लेंगे मीडियम फ्लेम पे। तो यहाँ पे बस हमारा मटन बन चुका है, मटन करी। और मैंने जस्ट अभी कुकर का ढक्कन खोला है, जैसे कि आप लोगों को दिख रहा होगा उसमें अभी भी बुलबुले आ रहे हैं। तो कैसे लग रहे हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मस्त ग्रेवी ऊपर आई है और तेल भी छोड़ा है अच्छे से। और ये देखिए धनिया डाल के एकदम मस्त उसका लुक आया है, एकदम गार्निशिंग धनिया के साथ की। तो और इसके साथ हमने मंगवाई थी चावल की भाकरी। तो यहाँ पे हमारी थाली लग चुकी है, तो चलिए हम खा लेते हैं, उसके बाद मैं आपसे मिलती हूँ। तो अभी बज चुके हैं 2, हमारा खाना वगैरह हो चुका है। एक्चुअली आज क्या हुआ, मैंने स्टार्ट किया बनाने के लिए लंच, और उस टाइम पे मुझे बहुत ज़्यादा छींकें आ रही थी। और परी भी ऐसा हो रहा था कि परी को मैं पास में लेके बैठ, राज ने बना दी मटन करी। तो चलो मैंने सोचा इसी बहाने आपके साथ राज की रेसिपी शेयर हो गई। आपको ठीक से दिखा नहीं होगा क्योंकि वो एक साइड से शूट किया था। तो ये जो मेरा दूसरा वाला ट्राइपॉड है ना, वो किचन के ऊपर सेट नहीं होता है, और फिर मैं वो जो छोटा होता है ना वो मैं यूज़ करती हूँ, तो वो ठीक से बैठ नहीं रहा था, इस वजह से आपको ठीक से दिखा नहीं होगा। तो मैं नेक्स्ट टाइम ज़रूर ट्राई करूँगी कि मैं ठीक से दिखाऊँ। अभी मुझे आज क्या करना है, आज मुझे ना एक्चुअली किचन थोड़ा सा सेट करना है। बीच में अभी जो मेरे ब्लॉग में आ रहे थे 10-15 दिन से, तो उस बीच में हमने एक बार पेस्ट कंट्रोल करवाया था घर में। तो उस वजह से ना मेरा किचन बहुत ज़्यादा वो सब निकालना पड़ा, फिर सारे सामान फिर से धोने पड़े वगैरह। तो मसाले का डब्बा हो गया, जो किचन के ऊपर मेरी मतलब जो भी मसाले के डब्बे छोटे मोटे रखने का एक ये था ना स्टैंड, वो वगैरह धोने के लिए डाला था, वो सूख गया अभी। तो आज मुझे वो सब ठीक से फिर से लगाना है, मतलब वो स्टैंड हो गया, मसाले का डब्बा नया वाला फिर से भर के रखना है।
तो मैंने फिर पुराने वाले निकाले थे, क्योंकि नया वाला सब धोने में गया था। तो मैंने सारे बर्तन, मतलब पूरा किचन ऑलमोस्ट मेरा फिर से अच्छे से धो धा के हो गया, मतलब जो साफ़ सफाई हो गई है। पेस्ट कंट्रोल क्यों कराया, क्योंकि मैं हमारे घर में ना कभी कभी छिपकली आती थी, तो मुझे बहुत डर लगता है छिपकली से, मतलब मैं इतनी ज़ोर ज़ोर से चिपकती हूँ छिपकली दिखी तो इसलिए पेस्ट कंट्रोल करवाया। और छोटे मोटे कॉकरोचेस भी हो गए थे, वो जो छोटे छोटे होते वो और ना बढ़े, उससे पहले हमने पेस्ट कंट्रोल करवा लिया, जिससे कि सेफ रहेगा। क्योंकि अभी परी भी रहती है, कभी किसी में गया वो डर रहता है ना, इसीलिए फिर पेस्ट कंट्रोल करवा लिया। तो फिर किचन तो साफ़ हो गया है, अभी बस वो जो स्टैंड और मसाले का डब्बा है वो लगाना है, और थोड़ी बहुत चीज़ें जगह पे करनी है, तो वो मुझे आज करना है। और एक काम करना है मुझे अपने सारे डॉक्यूमेंट्स अच्छे से फाइल करने हैं। एक्चुअली मैंने ठीक से रखे हैं, लेकिन क्या हुआ है ना, अभी बहुत टाइम से, मतलब मुझे लगता है 1 आध साल हो गया होगा, हम मतलब कि बैंक के पासबुक है ऊपर रख दो, ये निकाला वो निकालो, ऊपर ऊपर, मतलब आगे पीछे सब हो गया है। तो मुझे फिर से ठीक करना है। मैं एकदम अच्छे से रखूँ ना, तो मुझे, मतलब मैं आंखें बंद करके भी पूछा ना कि रानी तेरा आधार कार्ड कहाँ पे है, पैन कार्ड कहाँ पे, तो मैं बता सकती हूँ कि इसके नीचे ही होगा। लेकिन अभी पिछले 1 साल में हुआ ना हड़बड़ी, तो इसलिए ठीक से नहीं, तो आज मुझे अगर टाइम मिला तो वो फाइल करना है। और मेरा दांत दर्द हो रहा था ना, वो भी ठीक है। नीचे जाकर हमने मेडिकल से वो एक ये मंगाया, जेल ले आया, और लवंग का तेल लाया है, लौंग का तेल। तो वो मैंने थोड़ी देर पहले वो जेल लगाया, तो इसमें मुझे थोड़ा ठीक लग रहा है। अगर कल तक ठीक नहीं हुआ तो कल मंडे, और कल मैं जाके फिर दाढ़ निकाल दूँगी, वो मेरी जो दाढ़ है वो निकाल दूँगी, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा पेन होता है, और वो मैं सहन नहीं कर पाती हूँ, रात में होता है। तो मतलब 4-5 साल पहले से मुझे वो पेन स्टार्ट हो गया था दाढ़ का। एक रात तो ऐसी थी कि मैं पूरी रात जगी थी। फिर मैंने 3 साल पहले किया था उसका ट्रीटमेंट, तो तभी ठीक था, सब ठीक हो गया था। लेकिन ये वाली जो दाढ़ है उसका, ये जो निकल गया ना सीमेंट, उसके बाद फिर इसका फिर से स्टार्ट हो गया थोड़ा बहुत पेन होना। तो बस वही। और हाँ, एक बात, मुझे बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं कि आप ब्लॉग क्यों नहीं कर रहे हो, उसका रीज़न बताओ, क्या हुआ है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, आप कहाँ पे बिजी हो, क्या क्यों नहीं ब्लॉग डाल रहे, ऐसे बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं। तो एक्चुअली कोई प्रॉब्लम नहीं है। परी की तबीयत ठीक नहीं थी पिछले 10 दिन से। परी को क्या हुआ, पहले बुखार आना स्टार्ट हुआ, बुखार परी को था 3 से 4 दिन तक। फिर धीरे धीरे, मतलब वो कभी आता था कभी जाता था, इसलिए समझ में नहीं आता था कि उसको हॉस्पिटल लेके जाए कि नहीं जाए। अगर सोच रहे कि शाम को लेके जाएंगे तब तक वो ठीक हो जाती थी, फिर रात को बुखार आ जाता था। ऐसे 3-4 दिन चला, तो जो भी मेरे पास मेडिसिन थे वो मैं देती रहती थी। फिर 3-4 दिन के बाद उसको सर्दी स्टार्ट हो गई, फिर उसको सर्दी होने लगी। तो अब मुझे लगा कि वो कुछ ना कुछ खाती पीती है, तो इसलिए सर्दी हो गई। फिर सर्दी की दवाइयाँ स्टार्ट कर दी। सर्दी के आगे 3 दिन निकले तो उसको खांसी भी स्टार्ट हो गई, मतलब सर्दी खांसी चालू हो गई। बुखार तो चला गया 2-3 दिन, 3 या 4 दिन में, लेकिन फिर सर्दी और खांसी जाते जाते अभी तक है उसको, मतलब बहुत कम उसको खांसी है, लेकिन है फिलहाल भी। दिन में 1 आध 2 बार तो वो एकदम ज़ोर से खांसती है। एक्चुअली वो खांसी नहीं, वो कफ है उसका, जो यहाँ पे जमा हुआ है पूरा, वो निकल नहीं पाता है, इसलिए उसको प्रॉब्लम होती है, इसलिए वो ज़ोर ज़ोर से खांसती है। मतलब उसकी पूरी एनर्जी उसमें लगती है, और फिर वो ना पूरे टाइम आके पास में रहती है। 8-10 दिन से ना परी हमको छोड़ ही नहीं रहती, वो बस हमें पकड़ के रखती थी। उसको खांसी आती थी तो उसको लगता था कि मुझे क्या हो रहा है, तो वो एकदम गले में लटक जाती थी, चिपक के रहती थी। कुछ काम करने जाओ तो वो फिर से बुला लेती थी, या फिर वो आके, मतलब वो एकदम ना वीक हो गई थी। तो उसको ज़रूरत थी हमारी, तो उस टाइम पे फिर मैंने ब्लॉग वगैरह करना ये नहीं सोचा, मैंने सोचा कि उसको टाइम दूँ, इसीलिए मेरे ब्लॉग नहीं आ रहे थे। दूसरा रीज़न ये है कि क्या हुआ है ना, जब से परी मेरी लाइफ में आई है, तब से मैंने अपना टाइम स्पेंड नहीं किया, अपने लिए मैंने कुछ नहीं किया। मतलब वो होता है ना, मतलब जो जब आपके लाइफ में बच्चे आ जाते हैं ना, तो जो आपका सपना होता है, जो आपको करना होता है, वो आप भूल जाते हो। मतलब ना एक लाइफ आपकी ये हो जाती है कि बस हाँ मिली बच्चे, अभी उनको बड़ा करना, ये सब हो जाता है। पर अभी जब वो अंकल आंटी आके गए ना, तब से उनसे मिलने के बाद ना मेरे माइंड में ना ऐसा चल रहा था बहुत सारी चीज़ें, इसीलिए भी मेरे ब्लॉग में आते थे कि भाई मेरे लाइफ में एक्चुअली है क्या मेरा मोटिव। एक गोल होना चाहिए ना कुछ करने के लिए, कि भाई हाँ मुझे ये करना है वो करना है, बट ऐसा नहीं हो रहा था, बस लाइफ वही रूटीन चल रहा है, वो मतलब बोरिंग लाइफ चल रही थी। तो इसलिए मैंने अपने लिए कुछ चीज़ें करने की कोशिश की। जैसे कि मुझे बहुत सारी चीज़ें अपने लिए करनी थी, पर टाइम नहीं मिलता था। तो अंकल ने मुझे कुछ चीज़ें सजेस्ट की कि ये करो वो करो वो। फिर अपने बारे में कुछ सोचा। तो अभी परी 2 साल की हो गई है, तो फिर मैंने सोचा कि अभी मैं अपने लिए भी थोड़ा बहुत टाइम निकाल सकती हूँ। अभी परी भी काफ़ी समझदार हो गई है, वो कभी कभी अपना आप खेल लेती है, तो थोड़ा टाइम मुझे अपने लिए भी देना चाहिए। तो एक चीज़ होने वाली है, अगर हो गई तो मैं आपको बताऊंगी 14 तारीख के बाद, क्योंकि वो 14 तारीख को उसका लास्ट है। पता चलेगा वो होता है कि नहीं, फिर मैं आपके साथ वो शेयर करूँगी कि क्या वो एक चीज़ है। और बाकी फिर मैंने अपने लिए करना मतलब कि मैंने अपने लिए टाइम देना सोचा। तो मैं फिर अपना अभी डेली का रूटीन ऐसा फॉलो करती हूँ कि जिसमें मैं अपने लिए भी थोड़ा बहुत टाइम निकालती हूँ।
मुझे अपना वज़न बढ़ाना है, मेरा वज़न बहुत ज़्यादा कम है। तो फिर मैंने सोचा कि मैं अपने लिए थोड़ा टाइम दूँ। मतलब अभी ना मैंने एक अपना रूटीन बना लिया है। मतलब पहले दिन रात को मैं लिख के रखती हूँ कि मुझे कल क्या क्या करने हैं, अपने लिए भी, घर का भी, परी का भी, सब लिख के रखती हूँ कि मुझे ये इंपॉर्टेंट काम मुझे करने हैं तो करने हैं। और फिर वो मैं फॉलो करने की कोशिश करती हूँ। एक आध दूसरा छूट जाता ही है क्योंकि दिन है। पर पता है एक्चुअली जब मैं सोच रही थी ना पिछले कुछ दिनों से, परी के साथ भी बैठती थी तो दिमाग में चलता है ना, तो मैं सोच रही थी कि दिन में 24 घंटे होते, उसमें मैं अपने लिए मतलब एटलीस्ट 10 मिनट 15 मिनट पे क्यों नहीं दे पाती हूँ। ऐसा मैं सोच रही थी। और अपने लिए क्यों कुछ नहीं कर पाती हूँ। ब्लॉग है तो ब्लॉग करना है, वही सब चीज़ें रूटीन चल रही थी। ब्लॉग करना है, फिर घर का खाना बनाना है, काम करने, परी को संभालना, वही 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 वही। और अभी क्या हुआ ना, एक चीज़ है कि परी बहुत ज़्यादा एक्टिव हो गई है, तो अभी मुझे बहुत ज़्यादा टाइम परी को देना पड़ता है। परी मतलब कि ज़रूरत से ज़्यादा मुझे कभी कभी लगता है कि वो एक्टिविटी करती है, तो मुझे उसके ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है। अब जैसे कि अभी उसकी साइकिल, तो साइकिल के ऊपर चढ़ जाती है और टीवी को हाथ लगाएगी, नहीं तो फिर चेयर वहाँ पे रख के टेबल, चेयर पे चढ़ के वो टेबल के ऊपर चढ़ने की कोशिश करती है। ऐसे थोड़ी बहुत शरारतें करती है। तो फिर मेरा ये हो जाता है कि अभी उसके ऊपर भी उतना मुझे ध्यान देना पड़ता है। तो फिर मैंने सोचा कि मैं अपने लिए भी थोड़ा बहुत टाइम निकालूँ। मुझे वेट गेन करना है थोड़ा सा, मुझे अंकल क्या बोले पता है, हेल्थी होना ज़रूरी नहीं है, मतलब कि आपको मोटा होना है। मैं बोलती थी मैं बहुत ज़्यादा पतली हूँ, तो मतलब पतले या जाड़ा होना ज़रूरी नहीं कि पतली हो तो जाड़े हो तो बारीक हो, ये ज़रूरी नहीं। अंदर से स्ट्रांग होना ज़रूरी है, अंदर से फिट रहना ज़रूरी है। तो ये बातें ना मुझे अब तक मतलब कि रियलाइज़ नहीं हुए थे। कभी कभी होता है ना, आपको बातें पता होती है लेकिन आप भूल जाते हो कुछ टाइम के बाद। तो मेरा भी वही था कि मैं भूल गई थी कि हाँ मुझे क्या करना जरूरी। तो अंकल ने मुझे बताया कि तुझे जाड़ा होना इम्पोर्टेंट नहीं, तुझे ये इम्पोर्टेंट है कि तू कितनी स्ट्रांग हो अंदर से, तू कितनी क्या बोलते हैं, अपने आप को अच्छा महसूस करे। मतलब एक होता है ना, अपने आप को कभी कभी हम बोर लगने लगते हैं कि यार क्या लाइफ है, यही चल रहा है, बोरिंग बोरिंग टाइम होता है। तो अपने आप को अच्छा फील होना चाहिए, अपने लिए अगर हम कुछ करते तो हमें अच्छा लगता है। तो वो सब चीज़ें मैंने अपने लिए फॉलो करना स्टार्ट किया। कसम से मुझे कुछ दिनों से बहुत अच्छा फील होता है। मतलब मुझे लगता है कि दिन में मैंने कुछ तो किया है। घर के काम तो हम डेली करते हैं, परी को तो मैं डेली संभाल दूँ, लेकिन कुछ और करना है तो वो मैं करने की कोशिश कर रही हूँ और वो मैं कर रही हूँ। तो इसलिए अच्छा लग रहा है। तो मुझे मेरा अभी एक मैंने टारगेट सेट किया है कि मुझे वेट गेन करना है। और वो वेट गेन करना इसलिए नहीं कि मुझे मोटा दिखना है, बस हाँ मैं अंदर से स्ट्रांग फील होना चाहती हूँ, कि मुझे अंदर से लगे कि हाँ मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हूँ। मेरी बॉडी अच्छे से फिट रहे, मेरी मतलब मैं अच्छे से फिट रहूँ, इसके लिए मैं कोशिश कर रही हूँ। तो मेरा टारगेट है कि मैं 50 kg एटलीस्ट गेन 50 kg तक पहुँचूँ। तो जब मैंने ये स्टार्ट किया था ना, मतलब सोचा, फिर मैंने वर्कआउट करना, मेरा रूटीन फॉलो करना वगैरह, ये सब चीज़ें मैं आपको धीरे धीरे एक एक ब्लॉग में बताऊंगी। अभी नहीं तो बहुत बड़ा ब्लॉग हो जाता है मेरा। तो जब मैंने स्टार्ट किया था उस टाइम पे मेरा वज़न था 40 किलो। अभी मेरा वज़न है 41.95, मतलब कि 42 किलो के लिए सिर्फ 50 ग्राम कम है। इतना मेरा वज़न हो गया है। तो ये सब मैंने अभी स्टार्ट कर दिया है। तो मेरा एक टारगेट है कि मुझे 50 किलो वज़न करना है। तो ये एक है। फिर परी की एक्टिविटीज़ की वजह से मेरे ब्लॉग नहीं आ पा रहे थे, परी की तबीयत ठीक नहीं थी इसलिए ब्लॉग नहीं आ रहे थे। और कल परसों से तो मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी, तो मुझे ये भी लगा था कि शायद फिर से ब्लॉग आगे हो जाएगी और लेट हो जाएगा। पर अभी मैं कोशिश करूँगी कि मैं डेली ब्लॉग डाल पाऊँ। तो बस यही। तो चलिए अभी मुझे थोड़े से काम करने हैं, और जो भी मेरा रूटीन होता है, जो भी मैं अभी करूँगी वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और अगर आपको भी ऐसी कोई प्रॉब्लम हो ना वेट गेन की वगैरह, तो मैं जो आपका जो भी आप क्या फॉलो करते हो वो शेयर कीजिए, या आपकी क्या प्रॉब्लम है वो शेयर कीजिए, आपको क्या लगता है वो भी शेयर कीजिए। थोड़ी सी हेल्प हो जाएगी मेरी आपको, आपकी मेरी, आपकी मुझे, इसीलिए। और एक बात मैंने सोची है, क्या हुआ ना अभी पिछले लॉकडाउन से, ये सब टाइम से ना एकदम से नेगेटिव नेगेटिव लगता है, या फिर डिप्रेस लगता है, या फिर बोरिंग लाइफ लगती है। तो मैंने सोचा कि मैं एक पॉजिटिव थॉट आपके साथ शेयर करूँ। हम नेगेटिव चीज़ को देखते हैं या सुनते हैं या पढ़ते हैं तो हमारे माइंड में वही चलता है। तो अगर हम पॉजिटिव देखें सुने तो हमारे माइंड में वही चलेगा। तो मैंने सोचा है कि मैं डेली एक तो एटलीस्ट पॉजिटिव थिंक मैं खुद भी सोचूं और आपके साथ भी शेयर करूं, जिससे कि आपके लाइफ में भी वो, आप दिन भर उसके बारे में सोचेंगे तो आपकी लाइफ पॉजिटिव हो जाएगी। और मैं भी वही कोशिश करूँ कि मैं भी अपने लिए वही फॉलो करूँ। वही किया कीजिए कि दिन में एटलीस्ट एक तो पॉजिटिव थॉट कहीं से सुने, कहीं से पढ़े, कुछ ना कुछ पॉजिटिव देखे, जिससे कि आपके जो दिन है वो पॉजिटिव रहेगा। हमें डेली का दिन निकालना है, दिन पॉजिटिव पॉजिटिव करते करते लाइफ भी पॉजिटिव हो जाती है। तो ये मैं कोशिश करने वाली हूँ। पिछले कुछ टाइम से ऐसा बोरिंग बोरिंग चल रहा है वो। और एक चीज़ क्या मैं अपने लिए कर रही हूँ वो मैं आपको 14 तारीख के बाद बताऊँगी, अगर पॉसिबल होती है तो। और दूसरी बात क्या,
बस इसी कारण की वजह से वीडियोज़ नहीं आ रहे थे और कुछ प्रॉब्लम नहीं था। तो चलिए अभी मैं अपने काम कर लेती हूँ। परी सोई, अभी खाना वगैरह हो चुका है और अभी काम कर लेती हूँ, फिर उसके बाद आपसे मिलती हूँ। तो अभी बज चुके हैं 4 और हमारी परी मैडम यहाँ पर बैठ के काय खाते? तू काय खाते? कोणतं बिस्किट आहे सांग? कोणतं बिस्किट आहे? बताती है वो, पार्ले जी। कोणतं बिस्किट है? तो अभी मैं चाय रखने वाली हूँ और मैं सोच रही हूँ इस ब्लॉकर में यहीं पे कर दूँ। मैंने वो सेटअप कर दिया, मसाले का डब्बा भी भर दिया और ये जाली भी लगा दी और फाइल करना बाकी रह गया था तो वो नहीं किया अभी तक। वो अभी मैं शाम को करूँगी या बाद में करूँगी, पता नहीं, भी देखती। तो आई होप आप लोगों को आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। मैं कोशिश करूँगी कि मैं डेली ब्लॉग करूँ और थोड़े छोटे करूँ। ये भी बड़ा हो गया ऐसे मुझे लग रहा है, लेकिन हाँ इसमें मुझे बताना था कि क्यों ब्लॉग बंद थे वो सब चीज़ें, इसलिए ब्लॉग बड़ा बन गया। और आपको रात की मटन करी की रेसिपी कैसी लगी ये भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ब्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, कमेंट्स कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। अगर आप मेरे नए चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। से बाय 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 कर। गुड गर्ल।